तो अपना जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला पार्ट है आरटीयू के अंदर, वो स्टार्ट होता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन से ना। सिंगल इंटीग्रेशन जिस तरह आप परफॉर्म करते आए हो उसी तरह से आपको डबल इंटीग्रेशन भी परफॉर्म करना है। ठीक है, जिस तरह से अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते हैं, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो y कांस्टेंट ऑफ ट्रीट करते हैं, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो x कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए में भी यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। जब आप इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में परफॉर्म कर रहे हो तो आपका y वेरिएबल एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x वेरिएबल आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है ना। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी को सम करने के लिए जो यूज करते हैं वो आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी को सम करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का बहुत जगह यूज है। अगर अपन को इनफाइनाइट लाइन या सिंगल लाइन के ऊपर सम करना है तब भी अपन सिंगल इंटीग्रेशन यूज करेंगे। आपको किसी चीज का एरिया निकालना है, अब एरिया स्मॉल क्वांटिटी का तो हम मेजरमेंट करके ना कैलकुलेट कर लेंगे, बट ऐसे लार्ज क्वांटिटी है जिसको मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां भी अपन डबल, जैसे उदयपुर का एरिया निकालना है तो वहां भी अपन एक मेजरमेंट जो पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे एक्सेस ले ली, कहाँ कॉर्नर से, उसके अकॉर्डिंग अपन एरिया निकाल सकते हैं, जहां मेजरमेंट इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तो एरिया फाउंड आउट करने के लिए हमें डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन में सपोज फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है एक्स एंड वाई, और यहाँ कोई पार्ट दे रखा है जिस पर हमें डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। दिस इज द फंक्शन ऑफ, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, कर्व दे रखा है, अब कर्व पे जो फंक्शन y की x y की वैल्यू वो डिफरेंट होती है। सपोज यहाँ पे आपकी y इक्वल टू हो गया फंक्शन ऑफ f1x, और यहाँ y आपका हो गया f2x। x इक्वल टू आपका a हो गया और x इक्वल टू b। तो जब भी अपन डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, सपोज आपको फाइंड आउट करना है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसका डबल इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो डबल इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या, आपको जो भी रीजन दे रखा है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अपना ये गिवन है, उस रीजन में एक स्ट्रिप सेलेक्ट करनी है। जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको फर्स्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है उसके करस्पॉन्डिंग आपकी स्ट्रिप होगी। अगर आप फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो स्ट्रिप को y के पैरेलल लेना है, और अगर आप फर्स्ट इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्ट्रिप हो जाएगी। अगर मैं y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो इस तरह से आपकी इंटीग्रेशन की स्ट्रिप हो जाएगी। तो y की लिमिट क्या हो गई, y की लिमिट y इक्वल टू f2x टू y इक्वल टू f1x, ये तो होगी आपकी y की लिमिट। आर्बिट्री कहां से स्टार्ट होगी, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। तो ये है आपका रीजन से इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करने की प्रोसेस। ठीक है, सेम चीज अगर आप y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो स्ट्रिप को पैरेलल टू x एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, यहां इसे न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं डबल इंटीग्रेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। आपको इवेल्यूट करना है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर आपको ये इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ड्रॉ करना है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करो। पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है टोटल 2 डायमेंशन के 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो एरिया जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे फर्स्ट हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ना x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y। तो x इक्वल टू आपका आ गया 1, 0। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा,
x तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया 0,1। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दो, ए टू बी को, इस तरह से ज्वाइन करती हुई लाइन हो जाएगी ये x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब वो पार्ट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। वो पार्ट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, रैंडमली एक पॉइंट लेंगे। सबसे इजी पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन 0। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करो यहां पर। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर रहा है। तो रीजन कहां हो जाएगा? टुवर्ड्स द पॉइंट। यानी ये वाला जो है ओ ए बी, इस रीजन में हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस रीजन में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे फर्स्ट क्या चाहिए? इसकी लिमिट। क्या चाहिए? लिमिट। नाउ लिमिट के लिए वो स्ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट आपको सेलेक्ट करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्ट्रिप का। अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में अगर फर्स्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आपको स्ट्रिप को y एक्सिस की पैरेलल लेनी है। और अगर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आपको स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल लेनी है। यस, आर्बिट्री स्ट्रिप। आप जिसके भी रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हो उसके रेस्पेक्ट में आपको स्ट्रिप लेनी है। वो आप पे डिपेंड करेगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां मैं x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिप ले रहा हूं। ये अपनी आर्बिट्री स्ट्रिप। नाउ दिस इज x इक्वल्स टू 0। कहां तक जा रही है? x इक्वल्स टू इस लाइन पर। इस लाइन पे x की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस वाई। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अपना क्या हो गया? ठीक, तो यहां x से स्ट्रिप से लिमिट क्या होगी? x इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमम कहां तक जा रही है? इस पॉइंट पर। यहां x की वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। आर्बिट्री स्ट्रिप पे कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी? अब y के रेस्पेक्ट करते हैं। y इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमम कहां तक जाएगी? y इक्वल्स टू 1। तो y की लिमिट होगी 0 टू 1 dy dx। तो ये जो लिमिट है वो y की है तो फर्स्ट dy आएगा, और ये x की लिमिट है, सेकंड x dx आएगा। तो इस तरह से आपको इस लिमिट को आइडेंटिफाई करना है। और सेम चीज आप विथ रेस्पेक्ट टू y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करते वक्त यहां से भी एक कॉन्सेप्ट आपको याद रख सकते हो। अगर लिमिट में y प्रेजेंट है, अगर लिमिट में y प्रेजेंट है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन अपना x के रेस्पेक्ट में होगा। हमेशा याद रखना, लिमिट चेक करनी है। जब डायरेक्टली डबल इंटीग्रेशन दे रखा है विद द लिमिट, तो लिमिट के अंदर y प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन आपको x के रेस्पेक्ट फर्स्ट करना है। और लिमिट के अंदर x प्रेजेंट है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन वी हैव टू परफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहां लिमिट के अंदर क्या प्रेजेंट है? y। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1। और जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। y को क्या ट्रीट करना है? एज ए कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट हो गया अपना 0 टू 1 माइनस y x dx dy। ना इंटीग्रेशन करो 0 टू 1 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका? x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 1 माइनस y dy। तो सी दफा x का ही इंटीग्रेशन किया है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन भी नहीं आते अपने पास डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर। नाउ 0 टू 1 1 बाय 2 बाहर ले लेता हूं मैं, y अपर लिमिट x में पुट कर रहा हूं 1 माइनस y। तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 1 बाय 2 0 टू 1 1 माइनस y के होल स्क्वायर को ओपन कर लेता हूं 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर 1 बाय 2 0 टू 1 y को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका हो जाएगा y माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। नाउ इसे इंटीग्रेट करो 1 बाय 2
y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 -2 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई रेस पर 4 बाई 4। ठीक है, अब लिमिट पुट करो। अपर लिमिट y इक्वल टू 1 एंड लोअर लिमिट y इक्वल टू 0। जल्दी से चेक करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 अपर लिमिट क्या है y इक्वल टू 1, 1/2 -2/3 प्लस 1/4। लोअर लिमिट 0 है, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 3 जा 12, 6 माइनस 8 प्लस 3 कितना हो गया ये 9 माइनस 8 1 और 12 इंटू 2 24। तो 1/24 इज द राइट आंसर। तो अपना आंसर क्या है 1/24। तो एक इंटीग्रेशन तो इस तरह से आता है, आपको रीजन दे रखा होगा, उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है और डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। दूसरा इसमें पार्ट आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट था अपना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो डायरेक्टली सिर्फ आपको ऑर्डर चेंज करने के लिए ही पूछा जाएगा। अब ऑर्डर चेंज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बहुत सी बार ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो डायरेक्ट जिस फॉर्म में दे रखे होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व होते हैं, उसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या एक टूल है कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को इजियर वे में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाएगा जब आपको सिर्फ ऑर्डर चेंज करना सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ न्यूमेरिकल आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x to 2 root x fxy dx dy। fxy की वैल्यूज गिवन है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं गिवन है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। अगर यहाँ fxy की जगह कोई भी वैल्यू दे रखी हो जैसे √x² + y², उस केस में भी आपको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है, ओनली ऑर्डर ही चेंज करना है। और ऑर्डर चेंज के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट क्या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि किस रीजन में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है। लिमिट के अंदर क्या प्रेजेंट है x प्रेजेंट है, यानी आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है और ये y की लिमिट है और सेकंड लिमिट आपकी x की होगी। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू x टू y इक्वल्स टू 2√x। और ये आपका पैराबोला की इक्वेशन है, इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा y² इक्वल्स टू 4x। और ये है आपका पैराबोला जो x एक्सिस के सिमेट्रिक है। x की लिमिट क्या हो गई x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। नाउ इसे ड्रॉ करना है तो डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x जो x के सिमेट्रिक होगा। सेकंड क्या है y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन। और y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगी, ये है अपनी y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन। ना चेक कर लेते हैं रीजन कौन सा है। ना रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको चेक करना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका y के रेस्पेक्ट में हो रहा है और ये y की लिमिट है। स्ट्रिप इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल होगी जिसका लोअर पार्ट y इक्वल्स टू x लाइन को टच करना चाहिए और अपर पार्ट y इक्वल्स टू 2√x जो आपका पैराबोला है उसे टच करना चाहिए। तो आपको पैरेलल स्ट्रिप जो y के रेस्पेक्ट में है वो लेके देखनी है कि कहाँ आपका ये लिमिट सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो लोअर पार्ट x एक्सिस को टच करता है जो y इक्वल्स टू 0 है और वो लिमिट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये लोअर पार्ट तो हो नहीं सकता। इस केस में अपन क्या करेंगे अपर पार्ट पे चेक करते हैं। यहां अगर मैं स्ट्रिप पुट करता हूं तो लोअर पार्ट किसे टच कर रहा है y इक्वल्स टू x लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और अपर पार्ट पैराबोला को टच कर रहा है वो भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रिप होगी। लोअर पार्ट आपका टच कर रहा है y इक्वल्स टू x लाइन को, अपर पार्ट टच कर रहा है y² इक्वल्स टू 4x को। क्लियर?
अब ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस भी ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, जैसे फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो स्ट्रिप को y के पैरेलल ले लिया। अब ऑर्डर चेंज करना है तो इस स्ट्रिप को उसे मूव कराना है विद रेस्पेक्ट टू x। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, y की जगह मुझे फर्स्ट इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। जिस ऑर्डर में इंटीग्रेशन आपका परफॉर्म हो रहा है उस ऑर्डर को चेंज करना है। यहाँ पहले y और फिर x हो रहा है, अब मैं क्या चाहता हूँ, फर्स्ट x देन y। तो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी आर्बिट्री स्ट्रिप आपने y एक्सिस के पैरेलल ली है उसको मूव करके किसके पैरेलल ले लेंगे, x। सिंगल डायग्राम से भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए किस तरह से आपको लिमिट लेनी है, दो डिफरेंट डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो मैं इसी स्ट्रिप को मूव कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से ये x के रेस्पेक्ट मूव हो गई। तो for change the order of integration, for change the order of integration, we take the strip parallel to x axis। अब इस स्ट्रिप से x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ लोअर पॉइंट स्ट्रिप का कहाँ टच करा, इस जगह। ये क्या पैराबोला, और पैराबोला पे x इक्वल टू है y स्क्वायर इक्वल टू 4। स्ट्रिप का लोअर पार्ट जो x के पैरेलल अपने स्ट्रिप लिए उसका लोअर पार्ट आपको टच कर रहा है पैराबोला को, और इस पूरा पैराबोला पे x की वैल्यू क्या होगी, y स्क्वायर बाय 4। स्ट्रिप का अपर पार्ट y इक्वल टू x लाइन को टच कर रहा है, जहां x की वैल्यू क्या होगी, y। तो x की लिमिट क्या हो गई, x इक्वल टू y स्क्वायर बाय 4 टू x इक्वल टू y। ये तो होगी y की लिमिट। अब आर्बिट्री स्ट्रिप पे कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी, इस पॉइंट पर। या तो है y इक्वल टू 0, मैक्सिमम कहां जाएगी, इस पॉइंट पर। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है x और y का, और वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है 0 to 4 के बीच में हो रहा है। यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, 4,4। तो यहाँ से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ जाएगा 4,4। चाहो तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी सॉल्व कर फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी लिमिट आइडेंटिफाई कर रही है क्योंकि जो मूवमेंट है वो 0 से 4 तक होगा। y का जो मूवमेंट है वो 0 to 4 तक होगा। तो x की वैल्यू 4 है, y को x लाइन कट कर रही है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 4। तो जो मूवमेंट हो रहा है y के रेस्पेक्ट में कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे y इक्वल 0 है और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इस पॉइंट पर a तक, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 4। तो y इक्वल 0 टू y इक्वल 4। तो आपका जो इंटीग्रेशन गिवन था, क्या गिवन था अपना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x 2 रूट x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। ऑर्डर चेंज करने के बाद ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट लिमिट अब आ जाएगी वाई एक्स की, वाई स्क्वायर बाय 4 टू वाई, और एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट हो जाएगी वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 4, और dx dy आपका चेंज हो जाएगा dy dx से। तो ये है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सेकंड टाइप का जो चेंज ऑफ ऑर्डर में न्यूमेरिकल आता है इस तरह से पूछा जाता है, इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपको सॉल्व भी करना है, बट ऑर्डर चेंज करने के बाद, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। तो पहले ऑर्डर चेंज करना है, और ऑर्डर को चेंज करने के बाद उस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकालनी है। इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर अपन ने क्या किया था, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया था, इवेल्यूट नहीं किया था। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ना लिमिट में x प्रेजेंट है, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है। y की लिमिट हो गई y इक्वल टू e रेज़ पावर x टू y इक्वल टू e। सेकेंड लिमिट x की हो गई x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम हो जाएगा, ये आपका हो गया x एंड y एक्सिस।
लिमिट पॉजिटिव है, यानी जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अवेलेबल है। अब यहां हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू ई रेस पावर x लाइन। y इक्वल टू ई रेस पावर x लाइन, अगर मैं x और y की वैल्यूज देखूं, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ई रेस पावर 0, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी e, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा e स्क्वायर, और e की वैल्यू आपकी होती है 2.732 अप्रोक्सीमेट। तो x तो 1 स्टेप बढ़ रहा है पर y जस्ट उससे 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। फिर ई स्क्वायर होगी 2.732 का स्क्वायर, तो y रैपिडली बढ़ रहा है, x धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो कर्व का झुकाव होगा वो y के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। एक ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, इस पॉइंट से। ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 कहां होता है, y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अब यहां से कौन सी वैल्यू x और y में से कौन सी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, y की। तो जो उसका स्लोप होगा वो y की तरफ ज्यादा होगा, y की रेस्पेक्ट में ज्यादा मूवमेंट होगा। तो इस तरह से आपको मूवमेंट लेना है। ये आपका y इक्वल टू ई रेस पावर x। ठीक है, वैसे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कैसा भी कर्व बना लो, हमें इस कर्व के रीजन से पता है। पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में तो दोनों वैल्यूज इक्वली इंक्रीज होती है x और y। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एक कर्व वाला पार्ट होगा, y इक्वल टू ई रेस पावर x। कर्व ड्रॉ कर लिया, फिर आपको ड्रॉ करना y इक्वल टू ई, y इक्वल टू ई आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो x के पैरेलल होगी ना। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकाला जाए तो ये जो पॉइंट है y की वैल्यू तो e हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू जब y इक्वल टू ई है तो x की वैल्यू क्या होगी, e इक्वल टू ई रेस पावर x। कब पॉसिबल है, जब x इक्वल टू 1 होगा, तो x की वैल्यू आपकी होगी 1। तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए और इसी रीजन में आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो आपका कर्व का पार्ट हो गया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ना आर्बिट्री स्ट्रिप किसके करस्पॉन्डिंग लेनी है, आर्बिट्री स्ट्रिप जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग लेनी है, y के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये आपकी आर्बिट्री स्ट्रिप, चेक कर लेते हैं रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। स्ट्रिप का लोअर पॉइंट y इक्वल टू ई रेस पावर x को टच कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। स्ट्रिप का अपर पॉइंट y इक्वल टू ई लाइन को टच कर रहा है। आर्बिट्री कहां से मूव करना स्टार्ट करिए, x इक्वल टू 0 और मैक्सिमम कहां तक जाएगी, x इक्वल टू 1। अब क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के लिए जो आपकी आर्बिट्री स्ट्रिप थी y के पैरेलल, उसको पैरेलल टू मूव कर देंगे x के। जो आपकी आर्बिट्री स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल है, ऑर्डर चेंज करने के लिए उसको मूवमेंट लेके क्या कर देंगे, x एक्सिस के पैरेलल। सेम रीजन में रीजन वही रहेगा, सिर्फ आपको जो है स्ट्रिप किसके पैरेलल लेनी है, x एक्सिस के। तो फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, the order of integration taking strip parallel to x axis। तो जो आपका रीजन में स्ट्रिप थी उसको x के पैरेलल मूव कर देंगे, ये आपकी स्ट्रिप होगी आर्बिट्री स्ट्रिप। अब इससे हमें लिमिट निकालनी है, किसको टच कर रही है, x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता है आपका x इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू ई रेस पावर x से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ही एक्सपोनेंशियल को मैं ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो किस में चेंज हो जाएगा, वो लॉग में चेंज हो जाएगा। तो x की लिमिट क्या हो गई, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू लॉग y। आर्बिट्री स्ट्रिप पे कहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से। यहाँ पे y की वैल्यू, इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। और कहां तक जाएगी, इस पॉइंट तक। यहाँ पे y की वैल्यू e, तो y की लिमिट होगी y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू e। ना वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जो आपका इंटीग्रेशन था 0 टू 1 e रेस पावर x टू e 1 अपॉन log y dx dy, this is equals to
x equals to 0 to log y and y equals to 1 to e 1 upon log y dy dx. अगर मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन करता तो फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना था और 1 अपॉन log y वेरिएबल पार्ट होता. log ऑलरेडी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो अभी 1 अपॉन x फॉर्म में है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन था, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था. बट जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज किया, अब 1 अपॉन log y, क्योंकि आप ऑर्डर चेंज करने के बाद फर्स्ट इंटीग्रेशन कौन सा हो गया विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन log y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किसमें चेंज कर देता है, इजियर इंटीग्रेशन के अंदर. तो अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, इंटीग्रेशन करो. फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन log y आपका कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू log y, लिमिट पुट करो 1 टू e 1 अपॉन log y, अपर लिमिट log y माइनस लोअर लिमिट 0. log y से आपका log y कैंसिल आउट हो जाएगा. अब सेकंड इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, dy का इंटीग्रेशन y लिमिट है 1 टू e, तो e माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस इज द आंसर ऑफ गिवन न्यूमेरिकल. तो इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल था वो इजीली सॉल्व हो गया. इस इंटीग्रेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यूज नहीं हुआ है, डायरेक्टली सॉल्व हुआ है. तो इस तरह से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें यूज करता है कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को इजियर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने में. तो थर्ड पार्ट जो डबल इंटीग्रेशन के अंदर है वो है आपका चेंज इनटू द पोलर फॉर्म. नाउ चेंज इनटू द पोलर फॉर्म जो XY फॉर्मेट में का होता है वो कहलाता है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कहलाता है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जो सिस्टम r थीटा फॉर्म में होता है वो कहलाता है अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या कहलाता है अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो ओरिजिन होता है वो तो कहलाता है अपना पोल, और किसी पॉइंट को अगर मैं r थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो r तो पोल से डिस्टेंस होगी, ये तो है उसकी डिस्टेंस, और थीटा जो होता है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा है. तो ये होता है r और थीटा का मीनिंग. ठीक है, r और थीटा का मीनिंग. ये लेंथ जो है वो अपना क्या है x है, और ये लेंथ है अपनी y हाइट. तो 90 डिग्री राइट एंगल से क्या होता है ये r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और अगर ट्राइंगल से अपन x और y की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा. तो जब भी हम कार्टेशियन टू पोलर चेंज कर रहे हैं तो हमें रिप्लेसमेंट क्या लेना है, जहां x है उसको रिप्लेस करना है r cos थीटा. इजीली निकाल सकते हो. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा r cos थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका होता है sin थीटा, तो y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा r sin थीटा. और r स्क्वायर की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर हो गया आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के. आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. चाहो तो इन दोनों को जो स्क्वायर करके ऐड करोगे तब भी यही वैल्यू निकलेगी. और जहां पर भी dx dy आएगा आपको वहां रिप्लेस करना है r d थीटा dr. तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है. dx dy को रिप्लेस करना है r d थीटा dr से, x को रिप्लेस करना है r cos थीटा से, y को रिप्लेस करना है r sin थीटा से. r क्या कहलाता है पोल से डिस्टेंस, और थीटा कहलाती है x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो आपका थीटा है. तो इस तरह से आपको कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करने के लिए ये रिप्लेसमेंट लेने हैं. इसे एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं अब. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो न्यूमेरिकल क्या अपना इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंज इनटू द पोलर फॉर्म. और इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 and 0 to root 2x minus x square x dy upon under root of x square plus y square. So first we have to find the region of integration. Region of integration.
नाउ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। इसे हमें ड्रॉ आउट करना है। तो ये तो है अपना स्ट्रेट लाइन, सॉरी सर्कल की इक्वेशन है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन नहीं है? स्क्वायर करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहां मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। x एंड y, सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा 1,0, ऑरिजिन से पास करता है और रेडियस 1 हो जाएगी। इसको इस तरह से लिख सकते हो अरेंज करके, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों साइड में 1 ऐड करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर x के साथ लग जाएगा और वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर। तो सेंटर तो है 1,0 और रेडियस भी है 1। तो इस तरह से आपका ये सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट हो गया। ना रेडियस 1 है तो 1 प्लस 1, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,0। y के रेस्पेक्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो स्ट्रिप y के पैरेलल हो जाएगी। लोअर पार्ट x एक्सिस को टच कर रहा है, अपर पार्ट सर्कल को। तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसे सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। अब क्या करना है? इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो पोलर में चेंज करने के लिए क्या लेंगे? टू चेंज इनटू द पोलर, लेट क्या लेके चलना है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इक्वल टू आर डी थीटा डी आर, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिप्लेसमेंट आपको लेना है ना। इसके साथ हमको लिमिट भी आर और थीटा की फॉर्म में चाहिए। तो पोलर स्ट्रिप जो है वो आपको इस तरह से सेलेक्ट करनी है। ये है आपकी पोलर स्ट्रिप। ना आर किसे डिनोट करता है? लेंथ को। पोल से जो डिस्टेंस है पॉइंट की, वो लेंथ आपकी आर है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? 0। मिनिमम पोल से डिस्टेंस स्ट्रिप पे क्या हो सकती है? 0। और मैक्सिमम डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? सर्कल पे। मैक्सिमम डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? सर्कल पे। तो आपको सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। यहां पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख देंगे अपन आर स्क्वायर माइनस 2, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, आर कॉमन आ जाएगा, आर माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आर की वैल्यू क्या निकली? आर इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो आर की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू आर इक्वल टू 0 और मैक्सिमम वैल्यू आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये तो होगी आपकी आर की लिमिट। ठीक, मिनिमम डिस्टेंस तो 0 होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस सर्कल पे डिपेंड करेगा और सर्कल पे मैक्सिमम क्या आ रही? 2 cos थीटा। एंगल के अकॉर्डिंग वो लेंथ चेंज होती जाएगी। फिर आता है थीटा। ना थीटा होता है एक्स के साथ जो एंगल बन रही है स्ट्रिप ना, यहां से स्टार्ट करेगी, यहां थीटा क्या हो जाएगा? 0। इस पॉइंट पे आपका थीटा क्या होता है? 0। और मैक्सिमम जो मूवमेंट होगा इस पार्ट पे ऐसे मूव करते करते मैक्सिमम कहां तक आ जाएगी? एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। और यहाँ थीटा क्या होता है? π/2। तो थीटा की लिमिट होगी थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू π/2। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करने के लिए लिमिट की वैल्यू ना। इस लिमिट में कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब ये लिमिट पुट करते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो जो आपका इंटीग्रेशन है पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू r cos थीटा, dx dy की वैल्यू r d थीटा dr अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर आ जाएगा। आर की लिमिट 0 टू 2 cos थीटा और थीटा की लिमिट 0 टू π/2। आर से आपका आर कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन आपको करना है विथ रेस्पेक्ट टू आर एंड सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। नाउ जब आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो
0 to पाई बाई 2, cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2 cos थीटा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 to पाई बाई 2, cos थीटा r स्क्वायर 2 cos थीटा का स्क्वायर, ना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा 4/2, 0 to पाई बाई 2, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर अपना हो जाएगा cos क्यूब थीटा, 4 से 2 गया अपना 2 टाइम्स। ना यहाँ 0 to पाई बाई 2 लिमिट है cos क्यूब थीटा डी थीटा, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गामा फंक्शन, 0 to पाई बाई 2 sin m cos n थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो यहां पे साइन की वैल्यू नहीं है तो m इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1/2 1/2, n इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 1/2 3 प्लस 1 2, 2/2, 3 प्लस 1 4, 4/2 आपका 2 हो जाएगा अपॉन 2 गामा m प्लस n, 0 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5/2, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा हाफ, गामा 2 को ओपन करेंगे जस्ट 1 लेस क्वांटिटी 1 गामा 1, गामा 5/2 1 से ज्यादा है, इसे भी ओपन करेंगे तो 5/2 को ओपन करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा 3/2, 3/2 को ओपन करेंगे तो 1/2 गामा हाफ, गामा हाफ से गामा हाफ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/3 इज द आंसर। तो ये था अपना पोलर फॉर्म, इस तरह से आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो आज का क्लास अपन यही एंड करते हैं। इससे आगे का जो पार्ट है ट्रिपल इंटीग्रेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।